कलीसिया के नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री, और कलीसिया को चलाने वाला कौन है? पवित्र परमेश्वर। जैसे ही परमेश्वर अगुवाई करता है उसी प्रकार हम आपको सिखाते हैं। जल्दी से निकालिए यशाया अध्याय 53 और वचन 5, जल्दी से। हालेलुया। 53 का 5 जल्दी से निकाल लीजिए सब लोग। परंतु सभी लोग बाइबल निकाल लिए हो? ओके, चलिए हम बाइबल को पढ़ेंगे क्योंकि आज बहुत ही अच्छी बात है और उस पर हम ध्यान देंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने हमें बताया कि पास्टर जी आप एक वचन शुरू से अंत तक सब सिखा दिए, आप अलग अलग विवरण से वचन सिखाते हैं, और वचन सिखाने का जो रवैया है परमेश्वर की तरफ से बहुत अच्छी बात है। आमीन, हालेलुया। पढ़े। परंतु हाँ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। घायल किया गया। क्या किया गया? तो अभी आपको घायल होने की जरूरत, हमारे और आप, बोलो पड़ोसी के हाथ पकड़े, हमारे और आपके कारण, हमारे और आपके अपराध के कारण प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया। क्या किया गया? घायल किया गया। हालेलुया। किसका तकलीफ था और कौन घायल हुआ? इसका मतलब यीशु मसीह आपसे हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, पढ़िए। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए, हमारे और आपकी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और उसको ताड़ना दिया गया। किसकी शांति के लिए? तो हमें शांति मिलना चाहिए कि नहीं? हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना दिया गया। हमारे अधर्मों के कारण उससे मारा गया और तड़पाया गया। और आज भी आपको नींद आ रही, आज भी आप वचन सुनने में, वचन की अगुवाई में नहीं चल रहे, तो आप सभी का हमारा दुर्भाग्य है। हालेलुया। इसीलिए हमने कहा सोना बिल्कुल मना है, जबकि नींद में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। किसके कारण? बोलो, सीने पर हाथ रख के भाई लोग बोलो, बहनाएं लोग, हमारे कारण। ओके, हाँ। कि उसके कोड़े खाने से, और उसके कोड़े खाने से, यानी प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। और हम सब चंगे हो गए। आमीन। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए? तो फिर बीमारी कैसी है? बीमारी क्यों है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। बीमारी पूछो क्यों है? बीमारी इसलिए है, जब यूहन्ना 14 का 15 पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि आप चंगे क्यों नहीं हुए। कोई पढ़े? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, तब मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। तो आज्ञा न मानने वाले बहुत से लोग इसमें बैठे हैं। आज्ञा को न मानने वाले बहुत से लोग बैठे हैं। एक दूसरे को क्या लगाते हैं? आरोप। बोला जाएगा तो सुनेंगे नहीं। लीडर जो बोलेंगे उनको कोई बात का वैल्यू नहीं करते। बाइबल कहती है जिससे परमेश्वर ने चुना है, जो शब्द कहा जाता है उसे आपको पालन करना है। जो यीशु मसीह का शब्द है उस शब्द को अगर पालन करते हो तो उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आप कह सकते हो प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु कहेगा हाँ तू मेरे वचन को मानते इसलिए मेरे कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। हालेलुया। पहला पतरस अध्याय 2 और वचन 24। पहला पतरस 2:24। हालेलुया। वह आप ही हमारे पापों को, आप ही हमारे और आपके पापों का अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पे चढ़ गया। अब बोलिए हमारा और आपके पाप
अपनी देह पर लेकर किस पे चढ़ गया? क्रूस पर। तो जब पाप हमारा क्रूस पर चढ़ गया तो फिर हम पापी कहां से रह गए? हालेलुया। क्योंकि जब हम दोबारा पाप करते हैं फिर प्रभु यीशु को हम क्या करते हैं? क्रूस पे चढ़ाते हैं। जब हम फिर गलती करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं? क्रूस पे चढ़ाते हैं। तो बार बार जब गलती करते हो तो बार बार यीशु मसीह को कहां चढ़ाते हो? क्रूस पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपने सीने पर हाथ रखो कि सचमुच में क्या मैंने पाप छोड़ दिया? रगड़ घर छोड़े, गाली देना बंद किए, बुराई करना बंद किए, निंदा करना बंद किए, हट करना बंद कर दिए, अपनी जिद को छोड़ दिए, तो सचमुच में आज आप स्वतंत्र हो जाओगे। बाइबल कहती कि आप सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि आप वचन का पालन कर रहे हो और आप आजाद हो गए। कैसे? हालेलुया, हालेलुया। कैसे हम आजाद हो गए? जब हम कहते हैं प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तो बाइबल कहती है इस प्रकार कि ये वचन तो आपको पता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हमारे अधर्म हमारे पाप को लेके आप क्रूस पे चढ़ गए। लेकिन बाइबल ये भी तो कहती है, क्या तुम मेरे वचन को पालन कर रहे हो कि केवल चंगाई वाले को याद कर रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। हमें सबको याद करना है, सारी बातों को पकड़ना है, एक एक बातों को आपको सीखना है, एक एक बातों को आपको समझना है कि आपको वचन पकड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह के पास स्वर्गदूत आके क्या कहा? जल्दी से तुम पृथ्वी पर से तुम्हारा अंत होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं मुझे भेजा है। तो बोला मैं क्या करूं? बोले जितने पैसा कोड़े जिस जिस बैंक में अपने परिवार को बता दो। तो उसने क्या कहा? कुड़कुड़ा? हालेलुया। उसने दीवार के पास मुंह करके कहा, हे प्रभु आपकी सारी आज्ञाओं को माना, हर संडे मैंने आया, दसवां अंश दिया, आपके वचन के पालन किया, आपके भय में जीवन जिया। क्या प्रभु मेरा मृत्यु ऐसा क्यों हुआ? प्रभु ने कहा स्वर्गदूत को, हे जल्दी घूम। और बाइबल कहती वो आंगन पार नहीं हुआ था। क्या नहीं पार हुआ था? आंगन को पार नहीं हुआ था। और किसका आंगन था वो? हालेलुया, हालेलुया। जब उसने हिजकिय्याह ने कहा इस प्रकार, तब हिजकिय्याह के आंगन को स्वर्गदूत पार नहीं हुआ था। और फिर वही परमेश्वर ने कहा जाओ उसे कह दे 15 साल आओ बढ़ गया। क्या आप जब कहते हो कि हे प्रभु लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तो आप बता सकते हैं कि प्रभु हर संडे आते हैं, रगड़ घस बंद किए, ड्रिंक बंद कर दिए, गाली तो देते ही नहीं, एकदम तो हम हीरा बोलते हैं अपने मुंह से, और आदर तो ऐसा पास्टर के करते हैं घर परिवार को जैसा आज तक कोई किया ही नहीं। हे प्रभु तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गया। प्रभु कहता मुझे पता है संडे के दिन तुम स्वर्गदूत के जैसा दिखते हो, और संडे से मंडे टू शनिवार तक आप कैसे रहते मैं सब जानता हूं। तब आप क्या कहोगे? प्रभु तेरे कोड़े खाने से चंगे हो, प्रभु तेरे कोड़े खाने से चंगे। प्रभु कहता मैं तेरे दिल को जानता हूं। लेकिन हिजकिय्याह जब बोला तो उसने पालन किया था। हिजकिय्याह जब बोला तब उसने क्या किया था? पालन किया था, इसलिए बोल सका। आप जब आज्ञाओं को पालन करोगे तो आपके पास भी ये बात बोलने का रहेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए और जीवन, पाप के लिए हम मर गए और धार्मिकता के लिए हम जी रहे हैं। जीवन किसके लिए मर गए? पाप के लिए। तो क्या आप पाप छोड़ दिए? हालेलुया,
क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मैं पाप के लिए क्या हो गया? मर गया। और अब किसके लिए जी रहे? धार्मिकता के लिए। अगर आप धार्मिकता के लिए जी रहे, धर्म का काम कर रहे, तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए धर्मी व्यक्ति इस पृथ्वी पे कौन था? यीशु मसीह, स्वयं यीशु मसीह। जब वो धर्मी में जीवन जिया तो लोग उस पर क्या किए थे? ताड़ना। क्या आपकी ताड़ना हो रही है? आप धर्मी हो। क्या आपकी ताड़ना नहीं हो रही? आप धर्मी नहीं हो। मैं नहीं कहता हूं, आपके बाइबल कहती है। हालेलुया। किसके लिए मर गए? किसके लिए मर गए? पाप के लिए। और किसके लिए जी रहे? धार्मिकता के लिए। इसीलिए तो मैंने कहा कि सभी लीडर कहां पहुंच गए थे? नाइट प्रेयर में। हालेलुया। क्यों? वो उनको आज्ञा का पालन किए। प्रभु उनको बहुत आशीष दे। आगे। उसी के मार खाने से तुम चंगे। और उसी के मार खाने से तुम, दूसरे के मार खाने से नहीं। मेरे ऊपर मार पड़ी, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आशीष मिलेगा नहीं। लेकिन यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यीशु ही मसीह जो है, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, ना कि पास्टर के मार खाने से। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, यशाया अध्याय 40 वचन 29। वह थके हुए को बल देता है। वो थके हुए को क्या देता है? अगर आप धार्मिकता के अनुसार जी रहे हो और आप थक गए हो, तो परमेश्वर क्या देगा? आपको ताकत देगा। आपको ताकत देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, धार्मिकता के अनुसार आप जीवन जी रहे, आप थक गए हो, परमेश्वर आपको बल देगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे। हाँ। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य और देता शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देगा। अगर आप इसके अनुसार जीवन जी रहे तो परमेश्वर आपको क्या देगा? सामर्थ्य। आप ये नहीं कह सकते, पास्टर जी आपको क्या मालूम, मेरे घर की समस्या है। प्रभु कहता है सब घर में समस्याएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या बताऊं मैं किस हालात से गुजर रहा हूं? प्रभु कहता है जब मैं पृथ्वी पे था तो मैं भी उसी हालात से गुजरा था। हालेलुया। इसीलिए तो तुम्हें वचन दिया हो और वचन तुम्हें ताकत देगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन क्या देगा आपको? ताकत और सामर्थ्य वचन तब देगा जब वचन को आप पकड़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 147 और उसका तीसरा पद, 147 और उसका तीसरा पद। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। और वो खेदित मन वालों को क्या करता है? हालेलुया। खेदित मन वालों को क्या करता है वो? आप मसीह में हो, मसीह में ईमानदारी से जीवन जी रहे हो, हर संडे आ रहे हो, परमेश्वर का हक जो होता दे रहे हो, आप जो काम दिया गया उसको समय से कर रहे हो, और आपके मन में बेचैनी है, मन खेदित है, प्रभु कहता है आज तुम्हें वो चंगा करेगा, आज तुम्हें चंगाई देगा। ये समय आपका है, आप चंगे हो जाओगे। परमेश्वर कहता है आप चंगे हो जाओगे। ये परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आप चंगे हो जाओगे। ये परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। और क्या मलहम पट्टी बांधता है? शोक पर मलहम पट्टी बांधता है। आपके जख्मों को भी वही है, परमेश्वर मलहम लगाता है। फिर भी हम मुंडी हिलाते हैं, फिर भी संडे गायब आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको जख्मों को कौन ठीक कर सकता है? आप सोचते होगा डॉक्टर मलहम लगाए, पट्टी मारा, ठीक हो जाए। वो कहता है जब तक मैं न ठीक करूं तब तक नहीं ठीक हुआ। वो
ऑपरेशन कर सकता है, सिलाई मार सकता है, गोली दे सकता है, लेकिन वो न चाहे तो गोली काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो ठीक करना किसके हाथ में है? तो क्या आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? क्या उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं? तो आज आप ठीक हो जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 34 उसका 18वां पद पढ़ेंगे। 34 का 18। यहोवा यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और टूटे मन वालों को समीप रहता है। किसके करीब रहता है? टूटे मन वालों को। हालेलुया, हालेलुया। किसके समीप रहता है? जो सारे संसार से ठोकर खा के थक गया, वो टूट गया है, झूल गया है और हार गया है, उसके वो बहुत करीब रहता है। आप दवा खाते खाते थक गए हो, आप हार गए हो, आप परमेश्वर के भवन में कदम रख दिए हो, तो प्रभु कहता मैं तेरे बगल में हूं। आपकी शादी हुई है, कई साल हो गया, आपको बच्चे नहीं हो रहा, प्रभु कहता मैं तेरे करीब हूं। हालेलुया। आप पढ़ लिख कर तैयार हो चुके हो, थक गए हो, सब जगह घुस दे के हार गए हो, परमेश्वर कहता नौकरी तेरे पास में, मैं तेरे करीब हूं। वो देने के लिए तैयार है। क्या आप लेने के तैयार हो? आमीन तो बोलते हो, संडे गायब रहते हो। आमीन तो बोलते परंतु संडे गायब रहते हो। जिस संडे आपको देने के तैयार होता है, उस संडे कोई और वहां बैठा रहता है और वो आशीष ले लेता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टूटे हुए मन वाले को एकदम करीब रहता है। कहाँ रहता है? एकदम करीब। मुझे एक घटना याद आ रही, बहुत सुंदर है। हालेलुया। एक घटना मुझे याद आ रही है कि एक व्यक्ति टहलते हुए रेत पर वॉकिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? वॉकिंग कर रहा था। और वॉकिंग करते वक्त उसे महसूस होता था कि पीछे मेरे कोई चल रहा है, और जब पलट के वो देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं, लेकिन उस जमीन के रेत के ऊपर 4 पांव का निशान गिरता था। हालेलुया। 4 पांव का जब निशान गिरता था और वो देखता कोई नहीं दिखता, कुछ समय के बाद, बोलो हालेलुया, जाग रहे हो? कुछ समय के बाद वो व्यक्ति के कंडीशन एकदम खराब हो गया, मन से टूट गया। जब मन से टूट गया तो उस समय भी वॉकिंग कर रहा था। हालेलुया। मन से टूटा हुआ व्यक्ति वॉकिंग कर रहा था। वॉकिंग करते करते देख रहा है कि 2 पांव तो था, लेकिन इस समय 2 पांव नहीं है। हालेलुया। जब देखा इस समय 2 पांव नहीं है और 2 ही दिख रहा है, तब वो कहता है ऊपर वाले, तो ऊपर वाला कहता बोलो नीचे वाले। हालेलुया। बोलता जब मेरा समय अच्छा था ना, तो आप मेरे सहीमुख चल रहे थे, मेरे साथ साथ चल रहे थे, लेकिन जब मेरा समय खराब है, मैं टूट गया हूं, एकदम झुलस गया हूं, तब मेरा साथ आप छोड़ दिए प्रभु। प्रभु कहता है नीचे वाला, जब टूटे हुए मन वाला रहता है तब मैं उसके सहमुख रहता हूं, लेकिन मैं तो तुझे गोद में उठाऊं, दोनों पांव के निशान मेरा है। वो दोनों पांव के निशान मेरा है। आज अगर आप हार गए हो, सभी जगह से दवा खा के थक गए हो और आप मुक्ति चाहते हो, आज आप आजाद हो जाओ। आप रगड़ घस नहीं बंद हो रहा है और आप चाहते हो कि मेरा बंद हो जाए, आज आप आजाद हो जाओगे। आप चाहते हो मैं ड्रिंक से बाहर आऊं, प्रभु कहता मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूं। क्या आप मन से टूट गए हो? हे प्रभु मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये मेरा पीछा किया है, आज तुम्हें पीछा से छुड़ा देगा। हालेलुया। चाहे ऑनलाइन देख रहे चाहे ऑफलाइन, मैं सच कहता हूं, आप टेलीविजन में देख रहे या यूट्यूब पे देख रहे हो, मैं सच कहता हूं, परमेश्वर आपके बगल में खड़ा है। आज इसी वक्त आप निर्णय लो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद राजा इस बात को जानता है अच्छी रीति से। वो कहता है, जब मैं टूटे मन से तुझे पुकारता हूं तो मैं आपका अपने बगल देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अधिक करके जब आदमी सब चीज से टूट जाए और घुटने पे आ जाए और कहे कि प्रभु तू कहाँ है, वो कहे मेरे तेरे बगल में। लेकिन क्या करे, घुटने पे कोई आता ही नहीं। जब यहां से कहा जाता अपने अपने घुटने पे आओ और सिलेंडर करो, खुदा अपना हाथ बढ़ा रहा है, तो देखता है कोई बोलता है हम क्यों जाऊं, वो है ना बगल वाला, उसके द्वारा मेरे को भी हो जाएगा, मैं क्यों घुटने पे जाऊंगा, क्योंकि आज्ञा का पालन नहीं है। आप कहोगे घुटना दुख रहा, हमें पता है घुटना ठीक करने के लिए कह रहा हूं, आप घुटने पे आ जाओ। कभी भी देखिए अंगीकार के समय कुछ लोग, कुछ बहनाएं, कुछ भाई लोग हैं, कुछ लोग नहीं आते क्योंकि उनको आज्ञा का पालन नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हिजकेल की पुस्तक में यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य की संतान तू भविष्यवाणी कर, जाओ उस तराइयों में हड्डियों को देख, कहो हे हड्डियां जुड़ जाओ। उसको बोलना पड़ा, क्या करना पड़ा? प्रभु तब काम किया जब वो बोला, तभी हड्डियां जुड़ने। फिर कहता है मनुष्य संतान, उस पे बोल मांस आ जाए, और जैसे वो कहा मांस आ जाए, वो आ गया। फिर कहता है मनुष्य के संतान बोल, उस पे चमड़िया चढ़ जाए, चमड़िया भी चढ़ गई। फिर प्रभु कहता है मनुष्य के संतान बोल, सांस को उसमें आ जाए। बाइबल कहती है उसमें सांस भी आ गई। आप किसकी संतान हो? तो आप मुंह खोलोगे घुटने पे आके, तब तो आपके जीवन में काम होगा। बोलेगा तो बोलोगे मैं क्यों जाऊं। प्रभु कहता है मनुष्य का संतान, हे पास्टर विनोद, मैं तुझे कहता हूं बोल, सबको घुटने पाने हुए आज मैं चंगा करना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, हम नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाए, दूसरा कोई आए चले, मेरा तो दुखता ना, क्या करूं। अरे दुखता इसलिए ठीक करने के लिए तो कहता है कि सिलेंडर हो जा और आज ही तेरे जीवन में काम करूंगा। आमीन। कितने लोग ये बातों को सुन रहे, करने के लिए तैयार है? हालेलुया। क्या इस बात को तैयार हो? प्रभु काम करने के लिए तैयार है, लेकिन ये सुनने के बाद वैसा करना चाहिए। हालेलुया। कौन सा आपको उदाहरण दो? परमेश्वर कहता है, हे हनन्याह तू सीधा गली में जा। उसने सुना तो सीधा गली में गया। जा, उस कोठरी में एक व्यक्ति है और उस पर तू अपना हाथ रख और प्रार्थना कर। वो गया उधर जोश में, कई बहनाएं इसमें बैठे और कई भाई लोग हैं। जोश में जैसे ही दरवाजा खोला, अरे ये तो पूनम है, यही तो कलीसिया बहुत बिगाड़ती है, मैं इनके लिए नहीं प्रार्थना करूंगा। प्रभु कहा वो मेरे, जोर से बोलो, वो मेरे काम का है, वो मेरे काम का है, मैं जो कहा वो तुझे करना है। और क्या किया, जैसे हाथ रख के प्रार्थना किया, उसकी आंख से छिलका गिरा और देखने लगा। हालेलुया। लेकिन जब आपको बोला जाए वैसा काम करो, आप कहते मैं नहीं आऊंगा। पास्टर तुमको क्या मालूम, मेरे को बहुत दुखता है। पास्टर को मालूम है परमेश्वर ने आदेश दिया कि आप घुटने पाओ, अंगीकार करो और बीमारी से मुक्त हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पीछे हुआ को क्या करता है? पीछे हुए को। लेकिन कैसा उद्धार होएगा? कहां आप पीछे हो? बोलेगा जगह पर कर लो, थोड़ा दब जाओ, तो बोलता हम दबू, बैठूं कैसा? पास्टर मुझे खड़ा करा दिए। हालेलुया। पीछे हुआ को क्या करता? वो उद्धार करता। उद्धार करने के लिए ही वो परमेश्वर आया है। हालेलुया। चलिए अय्यूब की पुस्तक अध्याय 5 वचन 18, 5 का 18। क्योंकि
वही घायल करता, वही घायल करता। कौन? बोलो यीशु, परमेश्वर वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता वही है। पट्टी भी बांधता है। और इसका मतलब ये है कि वही मारता है और वही सुधारता है, वही प्यार भी करता है, दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। अगर हम आपसे प्रेम कर रहे हैं, अगर आपको डांट दिया तो आप चर्च बंद कर दोगे। कहां है प्रेम? क्या कहता है? वही घायल करता है, वही पट्टी बांधता है, वही ठीक करता है। इसका मतलब वही दर्द देता है, वही दर्द निकाल सकता है। वो कहता मैं अल्फा, मैं मेगा, मैं आदि, मैं अंत, दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको ये वचन सुनना है, इसके अनुसार जीना। पढ़िए एक बार रिपीट करके। क्योंकि वही घायल करता, वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता वही है, पट्टी भी बांधता है, वही मारता है, और वही मारता भी है, और वही अपने हाथों से, और भले अपने हाथों से चंगा भी करता है, और वही अपने हाथों से सहराता भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वही घायल करता है, वही मलहम लगाता है, और वही प्यार करता है, वही ठीक करता है, वही तुम्हारे सर पे हाथ रख के चंगा भी करता है। बोलो आमीन। हालेलुया। जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसे वो डांटता है, और नहीं सुनता है उसे मारता है, और जब घायल हो जाता है तो वही पट्टी भी बांधता है और चंगा भी वही करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पावर किसके हाथ में है? मालिक के हाथ में है। याद रखना, कई लोग ऐसे हैं जो मेरे बहुत करीब होते हैं, उनको तो हम डांटने से छोड़ता नहीं, और मन में बहुत गुस्सा आता होगा। रात को प्रार्थना में कहते होंगे, हे प्रभु कैसे अगुआ दिया है। जब देखो तब वो डांटता है, प्रेम कम करता और डांटता ज्यादा है। आज स्पीकर सही नहीं लगा, आज कैमरा सही नहीं लगा, आज सही सबको नहीं बैठा है, आज कोई आईडी कार्ड नहीं पड़ा है, आज एक जन को खड़ा करा दिया, दो बहन खड़ी हो गई। हे प्रभु, उस जो दास हमें दिए हैं, अगर वो प्रेम करता रहेगा तब कहेगा, उनके अंदर बदल दो, एक अच्छा हृदय दे दो। और उत्तर आता है, हे वो खड़ी शिक्षा देगा तो डांटेगा, क्योंकि मेरा वचन खरा है और खराई से सुनना पड़ेगा। हालेलुया। आप जब खरी शिक्षा सुनोगे ना तो बगैर डांटे वो शिक्षा आएगी नहीं। और अब हम तो शुरुआत कर दिए हैं पिछले संडे से। आर नहीं तो पार, अंदर नहीं तो बाहर। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो यीशु मसीह की। जीना है तो प्रभु के राज में मुस्कुरा के जिएंगे, आनंद से जिएंगे, और उसके वचन को पालन करके जिएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह अपने वचन से प्रति संडे हमें और आपको ताजा करता है। प्रति संडे हमें वचन से बल देता है। कई बार बाइबल में लिखा, डर मत, मैं तेरे। फिर भी इंसान डरता है। चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। चिंता को छोड़ दे, अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दे। बहना कहती, पास्टर अगर आपको दे दूंगा तो मेरी बेटी को कौन चिंता करेगा, उसका बियाह कैसे हुए ना बहनी, सही ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता सारी चिंता मुझ पे डाल दो। हे प्रभु 3 बेटी हो गई, 4 हो गई है, अभी क्या हो? प्रभु कहता सारी चिंता मुझ पे डाल दो, मुझे पता है तुम्हें क्या आवश्यकता है। फिर भी कहते हैं, प्रभु क्या करे, ओझल लेके चलते। तो प्रभु कहता है चलते रहो, जब थक जाना तो मेरे ऊपर दे देना।
तुम्हें विश्राम मिलेगा। हालेलुया। विश्राम देने के लिए कहता है चिंता ना करो, मुझे पता है तुम्हें क्या क्या जरूरत है। कई बार बाइबल ने इस बात के लिखा है बिल्कुल चिंता ना करो, मुझे पता है, मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूं, इसलिए ठोकर दे रहा हूं, और मलहम भी मैं ही लगाऊंगा जिस दिन पूरे मन से बदल जाओगे। मलहम लगाकर तुम्हें ठीक करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को आपको समझना है। जहां डांट पड़ी तहां मुंह नाराज हो गया। मुंह तो नाराज होता ही तो होता है, हृदय में गंदगी भी आ जाती है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता जब मुझे डांटा जा रहा तो मेरे भले के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसा कौन व्यक्ति था जो खराई से चलता था और परमेश्वर उसे सब दिया? कितने लोग नाम जानते हैं? तो आप भी खराई से चलो, आपको भी मिल जाएगा। आप भी खराई से चलो, आपको भी। हाँ, उसमें मिलावट मत करो। मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा रगड़ गस, मैं नहीं बंद करूंगा, गाली देना नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कहता है वो तुम्हारे हाल में पड़े रहो। जब परमेश्वर का वचन यहां से निकलता ना, तो परमेश्वर की वाणी होती है, उसका पवित्र वचन निकलता है, वो गाइड करता है सिखाने के लिए। उसे आपको सीखना, उसके अनुसार चलना है। तेरे जैसा है कोई नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, एक हाथ आसमान पे, एक सर पे रखिए, और जितने ऑनलाइन ऑफलाइन में देख रहे हैं, विश्वास करिए आप वहीं चंगे हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आज आजादी के दिन में। प्रभु यीशु के नाम में हम आदेश देते हैं, कमांड देता हूं, उनके जीवन से सारी बीमारियां लुप्त हो जाए और चंगे हो जाए यीशु की सामर्थ्य नाम। कैंसर को कैंसिल कर दे, डायबिटीज इसी वक्त निकल जाए, बाबासिर की बीमारियां निकल जाए, अस्थमा की बीमारी निकल जाए, कोलेस्ट्रॉल निकल जाए, हेड का कैंसर इसी वक्त निकल जाए। यहाँ तक जितनी घातक बीमारियां शरीर में प्रवेश की है, यीशु के नाम में निकल जाए। और प्रभु यीशु अशुद्ध और गंदी आत्माएं वो शरीर को छोड़े और चले जाए, और पवित्र आत्मा सभी को छुए और उनके घर पे आशीष दे। जो देख रहे प्रभु इसी लगे इसी वक्त तो चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। और जो कोई खाट पे है, बीमार है, आज इसी वक्त तो चंगे हो जाए। प्रेमी यीशु के नाम में कहते प्रार्थना विश्वास सुनिए, प्रभु दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। नाम नंदिनी यादव है, ये लालजी पाड़ा से आई है। वो अपने चाचा की गवाही बता रही है। उनका चाचा के पास बाइक थी और वो 4 व्हीलर लेना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से। इनकी मम्मी कंटिन्यू उनके लिए प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर जो उनकी इच्छा है वो पूरी कर। और वो शुक्रवार के दिन बता रही है बेटी कि उनके चाचा ने 4 व्हीलर की गाड़ी ले ली है, और उस खुशी में वो बेटी मिठाई लेकर आई है। आप सब ज़ोर से ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।